और दोस्तों गर्मी या बारिश के दिनों में ये 6 फल पाए जाते हैं। अब इन 6 फलों में से जो फल गर्मी में पाए जाते हैं, गर्मी में खाइए। जो फल बारिश में पाए जाते हैं, बारिश में खाइए। लेकिन दोस्तों इन 6 फलों में से ज़्यादा फल खाइए। ये हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगे। खास करके हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, हमारे पाचन तंत्र की सुरक्षा करेंगे, जैसे आपके लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन्हें डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करेंगे। बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए एक एक करके दोस्तों उन 6 फलों के बारे में जानते हैं और वो 6 फल कब खाने हैं, कितनी मात्रा में खाने हैं, इससे संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए उनमें से पहला फल है। उनमें से पहला फल है दोस्तों, जैसे ही बारिश शुरुआत होती है, यानी कि जुलाई और अगस्त में यह फल आना शुरू होता है। और दोस्तों इस फल को हमारे शरीर का डॉक्टर कहा जाता है और यह फल फरवरी मार्च तक हमें मिलता है। मिलता तो 12 महीने है, लेकिन फिर स्टोर किया गया मिलता है। और इसके सीजन की हम बात करें तो दोस्तों इसका सीजन है जुलाई अगस्त। और हमें हमेशा सीजन वाइज ही फल खाने चाहिए, मौसम वाइज ही फल खाने चाहिए। विपरीत मौसम में जो फल पाया जाता है वह दोस्तों स्टोर किया गया होता है। तो वह फल है दोस्तों सेब। सेब बड़ा ही फायदेमंद है। सेब में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारी से सुरक्षा करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। सेब खाने का सबसे अच्छा जो समय है, सबसे उचित समय है, वो है सुबह खाली पेट। तो दोस्तों जब इस सेब का सीज़न हो, तो एक सेब रोज़ सवेरे खाली पेट, जिसका वज़न 250 ग्राम से 300 ग्राम हो, रोज़ सुबह खाली पेट खाइए। बस इतना ध्यान देना है सेब खाने से पहले और सेब खाने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए, तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है। दूसरा फल है इसी सीज़न में पाया जाता है और ये दोनों फल एक ही साथ पाए जाते हैं। ये फल दोस्तों हमारे लिए तो अमृत का काम करता है। आयुर्वेद की अक्सर दवाओं में इस फल का प्रयोग किया जाता है, वो है आंवला। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे गुणकारी है ये आंवला। दोस्तों हमें आंवला भी खाना चाहिए और ये दोनों फल जुलाई अगस्त से आना शुरू हो जाता है और हमें फरवरी मार्च तक मिलते हैं। इस समय भी मार्केट में आंवला मिल रहा है, लेकिन इस समय थोड़ा सा महंगा मिलता है क्योंकि 2-3 महीने बाद फिर नया आता है, 2-3 महीने ये फल नहीं मिलता है। हाँ, कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिसमें 12 महीने होते हैं, लेकिन सीजन वाइज खाना चाहिए। तो आंवला कैसे खाना चाहिए? दिन भर में 1 से 2 आंवला कभी भी आप ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। अगर आपके दाँत खट्टे हो जा रहे हैं या आंवला ऐसे नहीं खा पा रहे हैं, तो दोस्तों आप ऐसे इसकी चटनी बना के खा सकते हैं, नॉर्मल अचार बना के खा सकते हैं, गुड़ वाला मुरब्बा बना के खा सकते हैं, आंवले का जूस ले सकते हैं। लेकिन ये जूस आप अपने घर पे निकाल के लीजिए, आंवला ज़रूर लीजिए। अगला फल है दोस्तों जो गर्मी के दिनों में पाया जाता है और यह फल अब इस समय आने वाला है, उसमें फल आना शुरू हो गया है, वो है जामुन। जामुन में दोस्तों एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है और जामुन सबसे फायदेमंद मानी जाती है। तो दोस्तों हमें जामुन ज़रूर खानी चाहिए। जामुन खाने का समय जो है दिन है, रात में बिल्कुल नहीं लेना है, सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल नहीं लेना है। दोपहर में खाना जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो। एक दिन में कितनी जामुन खानी चाहिए? एक दिन में दोस्तों 200 ग्राम से 250 ग्राम जामुन खाना चाहिए। इससे ज़्यादा जामुन मत खाइएगा। जामुन खाने से पहले उसे आधे घंटे तक पानी में भिगो देना चाहिए। उसके बाद धुल करके अच्छी तरह से खाना चाहिए। जामुन खाने से पहले और जामुन खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना-पीना चाहिए। ख़ास करके पानी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जब तक जामुन पूर्ण रूप से डाइजेस्ट ना हो जाए। और जामुन को तभी खाना चाहिए जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो, तो जामुन का सेवन ज़रूर करना चाहिए। साल भर में 1 ही बार पाई जाती है 2-3 महीने के लिए। इसी समय दोस्तों एक फल इस समय मार्केट में आ गया है, जिसे दोस्तों सुपर फूड कहा जाता है। पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली फल इसे माना जाता है और इस फल की सब्जी बना के खाई जाती है। वो फल है दोस्तों मोरिंगा का फल, जिसे गाँव में सहजन कहते हैं, गाँव में सुरजन कहते हैं। दोस्तों इसका फल मिल रहा है। यह फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है।
तो आप इसकी सब्जी बना के खा सकते हैं। इसे दाल में डाल के आप खा सकते हैं। तो दोस्तों इसे आप ज़रूर खाइए, इसे आप ज़रूर खाइए। अगला फल है जो गर्मी के दिनों में ही पाया जाता है और दोस्तों इस समय फल आना शुरू हो गया है। जब बारिश होगी तो यह फल मिलेगा, ये भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। वह फल है दोस्तों आम। आम फलों का राजा कहा जाता है। आम छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों का सबका फ़ेवरेट होता है, सबका फ़ेवरेट होता है। तो दोस्तों हमें आम खाना चाहिए। आम हमें ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, आम जो मार्केट में मिलता है 2 केमिकल से पकाया हुआ मिलता है। एक होता है कैल्शियम कार्बाइड और दूसरा होता है दोस्तों वो है कार्बेट। कार्बेट और कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए आम को नहीं खाना चाहिए। इससे फूड पॉइज़निंग होने का डर रहता है और ये हमारे पाचन तंत्र के लिए नुकसानदेह है। तो फिर कौन-सा आम खाना चाहिए? दोस्तों जब पेड़ में आम पकना शुरू हो जाए, जब पेड़ में आम पकना शुरू हो जाए और पेड़ में आम तब पकता है जब थोड़ी-सी बारिश शुरू हो जाती है। तो बारिश जब शुरू हो जाती है तो पेड़ आम की गर्मी भी शांत हो जाती है। इसलिए पेड़ का पका हुआ आम हमें खाना चाहिए। और ध्यान दीजिए कुछ लोगों को आम रोटी ज़्यादा पसंद है। आम रोटी पसंद तो है लेकिन दोनों को एक साथ नहीं लिया जाता है, क्योंकि फल को खाने के साथ नहीं लिया जाता है। आम भी एक प्रकार का फल है। इसलिए आम को जब भी खाएँ दोस्तों ऐसे ही खाना चाहिए और एक दिन में 200 ग्राम से 250 ग्राम से ज़्यादा आम मत खाइए। आम को भी दोस्तों सबसे पहले 1 घंटे के लिए पानी में डुबो दीजिएगा पका आम। 1 घंटे तक पानी में डुबोने के बाद ही आम को खाना चाहिए और आम तब खाइएगा जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगी हो। आम खाने से पहले और आम खाने के बाद कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं लेना है, कोई भी हैवी चीज़ नहीं लेना है, कोई भी तली भुनी चीज़ नहीं लेना है, कुछ भी नहीं खाना-पीना है जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख लग जाए। कुछ लोग हैं आम ऐसे खाते रहते हैं, खाने के बाद आम खा ले, ऐसी गलती मत करना। आम खाने का समय भी दोस्तों दिन-दिन में ही खाना चाहिए, रात में कोई फल नहीं लेना। फल खाने का समय होता है दिन, तो ये ज़रूर खाना चाहिए। और गर्मी के दिन में एक फल और पाया जाता है जो हमारे लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है, वो है दोस्तों अंगूर। अंगूर मार्केट में आ गया है, इसलिए दोस्तों अंगूर का सेवन आप कर सकते हैं। अंगूर में विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे अंदर के आर्गन को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है। तो दोस्तों अंगूर जब भी खाइएगा, उसे पहले आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिएगा। आप देखेंगे उस पे दवा का छिड़काव किया जाता है, जब आधे घंटे तक भिगो देंगे फिर अच्छी तरह से धुल के ही खाना चाहिए। अच्छी तरह से धुल करके ही खाना चाहिए और अंगूर को भी दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। जब भी खाइएगा दिन में खाइएगा और इसे अच्छी तरह से चबा-चबा के खाइएगा। अंगूर खाने से पहले, अंगूर खाने के बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। इसी तरह से कुछ और फल हैं जैसे पपीता और अमरूद। तो दोस्तों हमें पपीता और अमरूद खाना चाहिए। दोनों फल हमारे पाचन तंत्र के लिए फ़ायदेमंद है और इन दोनों फलों को भी दिन में खाना चाहिए। एक दोस्तों खट्टे और मीठे फल को एक साथ नहीं लेना चाहिए, या तो खट्टा फल खाइएगा या तो मीठा फल खाइएगा। मिक्स फल खाने से बचना चाहिए। तो दोस्तों ये थे फल, इन्हें हमें ज़रूर खाना चाहिए।